हाँ भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सफारी पर। और आज की जो क्लास है उसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो अभी चल रहा है कि सर ग्रेड थर्ड वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कौन कौन से दस्तावेज है, उनमें अगर कुछ कमी रह गई है तो उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए, वो चीज़ें अपन समझने की कोशिश करेंगे। परिचय की अगर बात करूँ तो मेरा नाम है भाई बाबूलाल जाट और मैं पिछली जो टीचर ग्रेड थर्ड वैकेंसी थी 2023 वाली उसमें सिलेक्टेड हूँ और ऑल राजस्थान 101वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड हुई। तो जिस प्रकार मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो दिक्कतें हैं जो आपको आ सकती है। तो चलिए बिना आपका वक्त जाए किए शुरू करते हैं। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है भाई बहुतों के कि सर नाम में स्पेस प्रॉब्लम है। नाम में क्या है? स्पेस प्रॉब्लम अगर है, जैसे किसी का नाम अगर रामलाल है तो किसी डॉक्यूमेंट्स में राम और लाल में स्पेस है और किसी में पूरा साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम मेरे भी थी, तो मैं खुद इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन आपको परेशान होना नहीं है। देखिए, जो स्पेस प्रॉब्लम है वो बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप अपने हिसाब से एक जो 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आसानी से आप ये बनवा के लेके जा सकते हो एफिडेविट के तौर पर कि सर ये जो दोनों नाम है ये मेरे हैं और मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है और इसमें ये नाम है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एक बचाव के लिए है वो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि सर स्पेस प्रॉब्लम है, नहीं होगा। फिर भी आप बनवा के लेके जाए ताकि आपको जो है वो प्रोविजनल में ना डाला जाए। मतलब 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है, फिर से अगर कोई कमी होती है तो आप उससे बचे। तो इसलिए ये आप बनवा के लेके जाए। अगला आता है, दूसरा जो पर्सन होता है आपका कि सर बीएड बीएसटीसी एडमिशन जो प्रमाण पत्र या एडमिशन स्लिप की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, आप जब बीएड कॉलेज में या फिर बीएसटीसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो उस टाइम आपको एक स्लिप दी जाती है, एक परफॉर्मा दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने कॉलेज में किस दिन ज्वाइन किया है। और वो जो स्लिप है वो एडमिशन स्लिप कहा जाता है, उसे वो मांगी जा रही है आपसे। और भाई अगर किसी के पास ये नहीं है तो मैं कह दूं ये कंपलसरी है, आपको लानी पड़ेगी। आप फिर से जाके कॉलेज में जाके वहाँ आप बोल सकते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो अगर वहाँ से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ढूंढने की कोशिश कीजिए, चाहिए होगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अपने जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास की। जिसमें से अगर मैं कहूँ मूल निवास, तो भाई मूल निवास तो देखो एक बार अगर बन गया तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है इसमें सबसे भयंकर वाला जो इशू रहता है, सर कितना पुराना चलेगा, अगर पुराना है तो क्या करे। देखिए, 1 साल तक की तो वैसे भी कह रखा है कि 1 साल तक अगर पुराना, जैसे ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाला है उनके लिए, और एससी एसटी में तो देखो जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत लेने वाली आवश्यकता है नहीं। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में अगर जैसे जाति प्रमाण पत्र है आपका पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, नए के लिए अप्लाई कीजिए और साथ में एफिडेविट तैयार करके लेके जाइए कि सर ये बात है, ये मेरा पुराना है और ये नया है, दोनों साथ लेके जाइए। ठीक है, आगे है भाई चरित्र प्रमाण पत्र, बिल्कुल चाहिए होंगे भाई चरित्र प्रमाण पत्र। डीवी के अंदर चरित्र जो प्रमाण पत्र है इसमें एक तो अपना रहेगा कि जो अंतिम संस्थान है जहां से आपने अंतिम जो पढ़ाई की है वहां का जो चरित्र प्रमाण पत्र लगना है। दूसरा, जो 2 राजपत्रित जो अधिकारी है उनसे नए बनवा के लेके जाना है, डीवी के आसपास की डेट का ही लेके जाना, आप अभी बना के मत बैठ जाना। जो डीवी की डेट आ जाए उसके बाद ये तो तुरंत बन जाता है, उसमें कोई इतना दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे है कि सर ये जो अंतिम संस्थान वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र, ये सर उस टाइम मिला था हमें, जैसे किसी ने अगर 4 साल 2 साल पहले बीएड की थी, बीएसटीसी की थी, तो वो वाला चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा। लेकिन फिर भी आप क्या करें कि जाए कॉलेज में और नया बनवा के लाए। ये सेम चीज मेरे साथ था, मेरे पास वो जो पुराना वाला पड़ा था वो था बिल्कुल, लेकिन मैं गया फिर से बीएड कॉलेज में और वहां से मैंने जो नया जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कलेक्ट किया और वो भी मैं साथ लेके गया था। ठीक है, अगर सर अंतिम जो पढ़ाई है हमने नॉन कॉलेज की है भाई, अंतिम जैसे मान लो बीएड या बीएसटीसी कर ली और उसके बाद एमए वगैरह या जो भी नॉन कॉलेज आपने कोर्स कर लिया, तो सर वहां से लाना पड़ेगा? नहीं, नॉन कॉलेज से नहीं, आपने नॉन कॉलेज से पहले जो रेगुलर पढ़ाई की है उसका जो अंतिम माना जाएगा संस्थान, और वहां से जो चरित्र प्रमाण पत्र मिला है आपको वो लेकर जाना होगा आपको। आगे सर अपेयरिंग है सर, अपेयरिंग में फॉर्म भरा था, ठीक है, और रिजल्ट भी पहले आ गया था, मतलब आप बिल्कुल एक तरीके से वैलिड हो सिलेक्शन के लिए। लेकिन सर जो डिग्री है वो नहीं मिली। मार्कशीट है
मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है, बीएसटीसी की मार्कशीट है, लेकिन सर ये जो डिग्री है वो नहीं मिली है। जैसे आपने एमए एमएससी कुछ कर लिया बाद में कोर्स से, तो उसकी डिग्री वगैरह नहीं मिली और आपने फॉर्म में वो मेंशन किया है, इस हिसाब से अगर हो तो देखिए, अगर अपेयरिंग वाला मामला है तो आपको जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी जाइए और यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से प्रोविजनल जो डिग्री है वो आप कलेक्ट कीजिए, वो वहाँ से कुछ प्रूफ देंगे आपको, तो वो लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे सर अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपी चाहिए भाई, बिल्कुल। अटेस्टेशन जो फॉर्म है जैसे स्कूटनी फॉर्म के साथ निकलेगा, उसकी दोनों ही कॉपी है वो ओरिजिनल चाहिए, दोनों ही कॉपी क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो आप अपने हाथ से भरे उसको, 2 कॉपी निकलवा ले और उसको भर के लेके जाए आराम से। उसमें जो डिटेल मांगी गई है कि जैसे एडमिशन की डेट कब की थी, 10th क्लास में आपने एडमिशन कब लिया, 12th में कब लिया, इसी प्रकार से आगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज से स्कूल से अगर आपको 10वीं 12वीं या फिर कॉलेज की बात मैं करूं, वहां से अगर आपको डेट का ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाता है, ठीक है, तो वहां से आप कलेक्ट कीजिए, क्योंकि स्कूल में डाटा होता है, स्कूल में डाटा होता है तो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। आप 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है तो 1 जुलाई वाला टिका सकते हो, 1 जुलाई लिख दो, 2 जुलाई, 3 जुलाई, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरुआती डेट आप एडमिशन डेट में वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम जो है एक तरीके से रिजल्ट वाली डेट में, मार्कशीट पर जो जारी करने की जो डेट लिखी होती है भाई सभी मार्कशीट पे, तो वहां से वो डेट आप डाल सकते हो। ठीक है, आगे घोषणा पत्र की एक रहती है कि सर घोषणा पत्र कौन कौन से लगेंगे। भाई देखो, घोषणा पत्र है वो विवाह संबंधित है। अगर आप अविवाहित हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विवाह का है, विवाहित हो तो फिर विवाह का जो सर्टिफिकेट लगेगा, दहेज का लगेगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, और दहेज तो अविवाहित के लिए भी लगना है कि भविष्य में मैं दहेज नहीं लूंगा। ठीक है, संतान संबंधी भी लगना है, संतान संबंधी की मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है या नहीं होगी आगे। आपराधिक प्रकरण की मैंने कोई तथ्य ऐसा छुपाया नहीं है, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित नहीं है या दर्ज नहीं है। ठीक है, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यताएं की बात की जा रही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रस्तुत किए हैं, आपको वो शपथ पत्र द्वारा ये कहना होगा कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल एक तरीके से और वैलिड है, इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया और ये डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, भाई आय प्रमाण पत्र जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले हैं उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपने जो फॉर्म में मेंशन किया है, फॉर्म में जो कैटेगरी मेंशन की है, अगर क्रिमिनल श्रेणी में की है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन क्रिमिनल आपने लगाया और फॉर्म भरते टाइम पूछा गया था कि क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है, क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है, तो अगर आपने 2.5 लाख से कम आय वाला ऑप्शन उसमें सिलेक्ट किया था तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र बना के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फीस वगैरह में छूट के हिसाब से बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने आय प्रमाण पत्र या एक तरीके से उसमें जो आय है वो 2.5 लाख से कम दिखा दी गई थी। ठीक है, और चेकलिस्ट में भी ये चीज़ आई है भाई। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें, जैसे ये अपनी चेकलिस्ट हो गई, अब इस चेकलिस्ट में अगर बात की जाए तो इसमें जो कॉलम रहेगा अपने, जो लास्ट में कॉलम है भाई, आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र चाहिए। यानी अगर आपने 2.5 लाख से कम भरा है तो फिर आपको ये जरूरी है भाई। ठीक है, आगे सर विवाह प्रमाण पत्र, देखिए अगर आपने जो फॉर्म में विवाहित किया है तो फिर आपके पास वो जो विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर एफिडेविट बनवा के लेके जाए, अप्लाई करे, अप्लाई में जो स्लिप नंबर आपको मिल जाएंगे उस हिसाब से तो बनवा के लेके जाए कि ऐसी ऐसी बात है सर, वो डिटेल में लिखे। देखिए जो वहाँ टीम बैठी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको बाहर निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आप उनसे कहिए, वो आपको रास्ता बताएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं है वो ये चीज़ें जो मैं छुपा लूँगा, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट से जैसे चयन बोर्ड जाएंगे, एजेंसी जो आपका एग्जाम करवा रही है RSSB, वहाँ जाएंगे, वहाँ दोबारा से चेक किए जाएंगे। अगर आपने यहाँ ये चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ यहाँ छुपा ली है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ छुपा ली है तो वो वहाँ पकड़ी जाएगी, तो फिर आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, पेंडिंग में पटक दिया जाएगा। फिर से आपको क्या होगा, रिजल्ट में आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें रोल नंबर नहीं मिलेंगे। मेरे साथ वाले ऐसे कई थे जिनके दिक्कतें थी, बाद में जब चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट चेक किए तो फाइनल रिजल्ट में उनके रोल नंबर नहीं मिले, उन्हें दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लेके वहां जाना पड़ा और वो चीज़ें सुधार करनी पड़ी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी अगर कमी XYZ कुछ भी है तो आप उसका निस्तारण कर सकते हो, वहां पूछ सकते हो। जैसे मेरे ये वाली प्रॉब्लम थी, नाम में स्पेस प्रॉब्लम, मैंने भाई उन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने खुद से उनको पूछा कि सर मेरे बात ये है, ऐसी ऐसी स्पेस की जो प्रॉब्लम है, नाम में बाबूलाल है तो उसमें सर मेरे 10वीं की मार्कशीट में स्पेस है, बाकी मार्कशीट में स्पेस नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप एफिडेविट बनवा के लाए हो तो ये हमें दे जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा जाओ अटैच, ठीक है। और ये जो रहेंगे आपके जितने भी घोषणा पत्र हुए या जो आप एफिडेविट लगा रहे हो, ओरिजिनल चाहिए भाई, ये नहीं चलेंगे, ऐसे फोटोकॉपी नहीं चलेगी इनकी, ठीक है। आगे जो पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए, तो ये आपको बनवाने भी नहीं है, ये चाहिए आपको ज्वाइनिंग के समय। ये कब चाहिए? पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के समय, जब भी आप ज्वाइन करो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग से लगभग 15-20 दिन पहले आप ये पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर दीजिएगा, बन के आ जाता है इतने टाइम में। और हेल्थ सर्टिफिकेट जो CMHO होता है, जो मेडिकल में जो ऑफिसर होता है एक तरीके से चीफ ऑफिसर, वहाँ से आपको बनवाना होगा। तो इसमें ये दिक्कत नहीं, सेम डे बन जाएगा। एक परफॉर्मा आता है, वो लेके जाओ, उसमें फिल करके और वहाँ से साइन सील करवा के आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई अपने इसकी जानकारी भाई। आपके जो जो पर्सन है, अदर इनके अलावा अगर कोई और आपके मन में कोई पर्सन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई आसानी से। प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, प्रत्येक आपका जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें एक सर ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसकी बात की जाए तो भाई इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है, आप इसमें जो जो जानकारी मांगी गई है आराम से फिलअप कीजिए। ओरिजिनल चाहिए इसकी, दोनों कॉपी कैसी होनी चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म की, दोनों कॉपी ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी इसमें। इसके अलावा एक जो चलो ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो पूरी बात हो गई भाई। इसके अलावा एक जो मेरी तरफ से आपको एक सिंपल सी राय मैं दे रहा हूँ कि ये जितने भी आप DV के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ जब भी घर से निकलो आप DV के लिए, तो जितने भी कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, कुछ भी, चाहे इसमें चेकलिस्ट में मांगा भी नहीं गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। घर पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस आ जाएंगे। अगर वहाँ के कोई किसी वजह से अगर उन्होंने कमी निकाल दी तो फिर वही 3-4 दिन का टाइम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। और इसके अलावा जो पिताजी का नाम है वगैरह वगैरह जो चलते हैं, देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें पिता का नाम सेम होना चाहिए। स्पेस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो किसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो पिता का नाम है, जैसे रामलाल से अपन लेते हैं कि रामलाल है, और पीछे एक डॉक्यूमेंट्स में तो आपने जाट लगा रखा है, एक डॉक्यूमेंट्स में चौधरी लगा दिया, तो वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा। अगर सुधारने वाली कंडीशन हो तो आप आराम से उसको DV तक सुधार कर सकते हो, उसमें चेंज करवा लीजिए। पिता के डॉक्यूमेंट्स में क्या है उसका कोई इशू नहीं है। आपको सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम जो है रामलाल, एक तरीके से जैसे कुछ भी मानो, जैसे रामलाल जाट, रामलाल मीणा या शर्मा, कुछ भी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। पिता के डॉक्यूमेंट्स में अगर जैसे जाति के नाम से बना हुआ है कि सर नहीं, पिता के जो आधार कार्ड है उसमें तो सर केवल रामलाल लिखा हो, तो उससे दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी उससे दिक्कत, आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए बस। और बाकी देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने पेपर पास कर लिया है भाई, तो ये जो DV है पूरी मतलब एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। इस DV की वजह से मैं खुद 1 महीने तक परेशान रहा था कि क्या करेंगे, कैसे बनेंगे। और जब वहाँ गया तो जो DV टीम बैठी थी, वहाँ जाके मुझे पता चला यार 1 महीने से बेफालतू की टेंशन लेके बैठे थे, चुटकियों का काम था, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको बाहर निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। वो प्यार से आपको समझाएंगे कि सर ये चीज़ें कमी है तो आप पूर्ति कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पे। और इससे और कोई आपके क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने कहा भाई, कमेंट सेक्शन में आप उनको ऐड कर सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा, आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। धन्यवाद साथी।